हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकोक्ति या कहावतें। लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोकोक्ति यानी लोक में प्रसिद्ध उक्ति, यानी कि लोक में प्रचलित उक्ति। देखिए, लोकोक्ति का प्रयोग किसी भी कथन की पूर्ति में उदाहरण के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए, लिखा है इसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एवं अर्थ विद्यमान होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कहावतों में है कि अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा जो होता है उसको भी क्या लोग समझते हैं कि तो बड़ा विद्वान है। फिर देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी क्या होता है? लाचार होता है। ये लिखा है लाचार, ठीक है। अकेला आदमी क्या होता है? लाचार होता है। फिर देखिए, अधगल गगरी छलकत जाए, यानी कि बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास, जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग, मान लीजिए उन्होंने कोई नई साड़ी पहनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको बार बार दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से बोला जाए उनके अंदर ज्ञान की कमी है। जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत सिंपल, साधारण, इस तरीके से रहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब अगला पढ़ते हैं। लिखा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि जो हमारे अंदर गुण नहीं है, जस्ट उसके ऑपोजिट क्या रख दिया गया? हमारा नाम रख दिया गया है, ठीक है। यानी कि गुण के ऑपोजिट नाम होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है खुशी, ठीक है, और वो हमेशा रोते रहती है, एकदम रोंदू टाइप की लड़की है, दिन रात रोते रहती है, अरे मेरे साथ तो ये हो गया भैया, अरे मेरे साथ तो ये हो गया दीदी, इस तरह का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो उसके नाम के ऑपोजिट हो जाएगा, और नाम क्या है उसकी? खुशी। फिर देखिए, आग लगन ते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, मतलब नुकसान होते होते कुछ बच जाए वही बहुत है। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि आग लगन ते झोपड़ा जो निकले, जैसे कि मान लीजिए झोपड़ी में आग लग गई है, तो जो बच गया वही बहुत है। नुकसान होते होते जो बचे वही बहुत है। फिर देखिए, लिखा है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। फिर है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी अधिक लाभ या दोहरा लाभ होना। फिर है, ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन। फिर है, एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दूसरा काम हो जाना। फिर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब समझ रहे हैं? मतलब उच्च और साधारण की तुलना कैसे की जा सकती है, इस तरीके से। फिर देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है, लेकिन जो दूर होता है उसको लोग बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब दूसरे गांव का जो है उसको लोग सिद्ध पुरुष मानते हैं, और खुद का जो घर का जोगी होगा उसको जोगड़ा बोल देंगे, अरे ये तो पोंगा पंडित है, उस तरीके का। फिर देखिए, चिराग तले अंधेरा, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है। अपनी बुराई किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन दूसरों की बुराई कैसे देख लेते हैं? एकदम बिल्कुल उस तरीके का, ठीक है। फिर देखिए, लिखा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का जो फल है वो अवश्य ही मिलता है, ठीक है। फिर है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम को जब हम जानते ही नहीं है और दिन रात बहाने देंगे तो कैसे होगा? हमारा कोई काम बनेगा? नहीं बनेगा। फिर देखिए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी कि न कारण होगा और न ही कोई कार्य बचेगा, ठीक है। फिर देखिए, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, यानी होनहार के जो लक्षण होते हैं ना वो पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, बचपन से ही बहुत ईमानदार है, तो जैसे कि पेरेंट्स कह देते हैं ना कि अरे यार, ये अभी से इतना ईमानदार है, ये बड़ा होके बहुत ईमानदार रहेगा, कुछ अच्छा करेगा, ऐसा कहते हैं ना। आप लोगों की फैमिली में भी बहुत लोगों ने बोला होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर है, अक्ल बड़ी या भैंस, तो यानी कि बुद्धि के सामने शक्ति का महत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। बोलते हैं ना, बुद्धि जो होती है वो बल से बड़ी होती है। जैसे देख लीजिए, जानवर लोग जो होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का जो एनिमल होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा उनके पास क्या होता है? बल तो बहुत ज़्यादा होता है मनुष्य की अपेक्षा, लेकिन मनुष्य क्या होता है? विश्व विजेता होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है और वह अपने बुद्धि का क्या करता है? उपयोग करता है। फिर देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से अत्यंत कम। जैसे मान लीजिए कोई 10 रोटी खा रहा है पर डे, और एक दिन अचानक से उसको 2 रोटी मिल गई, तो क्या हो जाएगा? वो उसके ऊँट के मुंह में
जीरा के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके लिए बताइए कि एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक हो सकते हैं, यानी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहां पर ये एग्जाम्पल फिट बैठेगा। ठीक है, कि एक अनार 100 बीमार। फिर देखिए कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं फलती। ठीक है, कभी ना कभी क्या करेगा, आपको डिसऑनेस्टी डुबो देगा। फिर देखिए काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना। फिर है घर का भेदी लंका ढाहे, आपस की फूट से भारी हानि होना। फिर देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े ही समय का सुख मिलना। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान का बोलबाला होता है। ठीक है, फिर है जैसी करनी वैसी भरनी, का मतलब क्या होता है कि जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। अब देखिए दूर का ढोल सुहाना होता है, यानी दूर से प्रत्येक चीज अच्छी लगती है। फिर उसके पश्चात है कि मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि क्या करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। उसके पश्चात है रस्सी जल गई पर ईंधन नहीं गई, यानी बर्बाद होने पर भी घमंड न जाना। ठीक है, फिर है राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी ऊपर से सीधा पर अंदर से क्या, कपट रखने वाला इंसान। ठीक है, फिर देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कि कहते कुछ और है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, क्योंकि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब देखिए लिखा है तुरंत दान महाकल्याण, तत्काल किया गया कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही आपको क्या करता है, लाभ देता है। फिर उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य करना और उल्टी दिशा में जाना। एक थाली के चट्टे बट्टे, यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग जब मिल जाते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर ऐरा गहरा नत्थु खैरा, यानी बहुत सामान्य या तुक्ष होना। फिर है गुलर का फूल, यानी अत्यंत दुर्लभ वस्तु। फिर देखिए कोल्हू का बैल, यानी निरंतर परिश्रम करने वाला व्यक्ति। फिर है अपनी करनी पर उतरनी, यानी जैसा करना वैसा भरना। फिर है आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेतुका मेल। फिर है अपनी अपनी ठपली अपना अपना राग, यानी वैचारिक भिन्नता होना। जैसे बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और एक ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों की अगर आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो कि क्या होंगे, मान लीजिए कि एक जन होगा किसी दूसरे पार्टी से और एक जन किसी दूसरे पार्टी का समर्थक होगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, वो लोग जाहिर सी बात है उन लोगों की जो वैचारिक भिन्नता है वो बहुत ज्यादा होगी ना। वो अपनी पार्टी की तारीफ करेगा, वो अपनी पार्टी की तारीफ करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी आत्म प्रशंसा स्वयं करना। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा कि खुद की प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा होगा उर्वशी राउटेला का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। ठीक है, तो वहां पर ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। फिर देखिए अंधा, मतलब आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी धनी होकर भी मूर्ख होना। ठीक है, फिर देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। फिर देखिए लिखा आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर झगड़ा को मोल ले लेना। फिर अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना किया हुआ काम बहुत लाभदायक होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पहले सावधानी न बरतना बाद में व्यर्थ पछताना। फिर आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर से विपत्ति आना। फिर उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे, यानी अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ना। फिर देखिए उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस का बढ़ जाना। फिर है उतर गई लोई क्या करेगा कोई, मतलब इज्जत जाने पर भय कैसा। फिर उसके बाद है उद्धव का लेना न माधो का देना, किसी से कोई संबंध न रखना। उद्धव का लेना न माधो का देना। फिर उसके बाद है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़ा काम लुक छिपकर नहीं होता है। ठीक है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। फिर है एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर दो समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दोनों ओर से होता है। फिर देखिए एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब दुष्ट व्यक्ति में और भी ज्यादा दुष्टता का समावेश होना। फिर एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, यानी अकर्मण्य कोई नहीं रखना चाहता।
फिर देखिए ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब जानबूझकर प्राणों को संकट में डालने से प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। जो लोग जानबूझकर अपने प्राण को संकट में डाल देंगे फिर उनको क्या चिंता रहेगी प्राणों की। अंगूर खट्टे हैं, वस्तु न मिलने पर उसमें क्या करना, दोष निकालना। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे काम से बुराई मिलना। फिर है काम का न काज का दुश्मन अनाज का, बिना काम बैठे बैठे खाना। फिर है का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी काम बिगड़ने पर मिली सहायता क्या होती है, व्यर्थ होती है, बर्बाद हो जाती है। फिर देखिए लिखा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी समय पड़ने पर, उसका मतलब था कि समय पड़ने पर। फिर देखिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कठिन परिश्रम का तुक्ष परिणाम। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हम किसी कार्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उसका रिजल्ट पैसा नहीं आता है, आउटकम मतलब काफी नेगेटिव होता है, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। फिर है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना। फिर है खग जाने खग ही की भाषा, यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। फिर है गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, यानी मतलबी यार स्वार्थ साधने के बाद क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। फिर देखिए गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी ढोंग रचना। उसके बाद है घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर उसके बाद देखिए लिखा है घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। फिर उसके बाद देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी व्यक्ति सदैव क्या होता है, सशंकित होता है। फिर उसके बाद देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक स्वभाव वाले जब लोग मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। फिर उसके बाद है जल में रहकर मगर से बैर, यानी स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पराई, यानी भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है। फिर थोता चना बाजे घना, यानी ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। फिर छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट पहुंचाना। दाल भात में मुसलचंद, यानी व्यर्थ में दखल देना। फिर है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का न रहना, जैसे बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब इंसान कभी कभी ज्यादा लालच के चक्कर में क्या होता है, कहीं का नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेकी और पूछ पूछ, मतलब कि बिना कहे ही भलाई कर देना। फिर देखिए लिखा है नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्प ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर देख के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए सीख रहे हैं, ठीक है, और उनको उसका पूरा प्रोसेस नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान खतरनाक हो जाएगा। फिर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी, यानी ठीक ठीक न्याय करना। फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि गुड़हीन गुड़ को नहीं पहचान सकते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना क्या होता है, बहुत इजी काम है। दूसरों को उपदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर उसको स्वयं में उतारने की बारी आती है तब क्या हो जाता है, हमारा पोल पट्टी खुल जाती है। फिर देखिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुरूप गुण ना होना। फिर है भागते भूत की लंगोटी सही, यानी जो मिल जाए वही काफी है, कि भागते भूत की लंगोटी सही। फिर देखिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती कोई गले पड़ जाए तो बोलते ना मान न मान मैं तेरा मेहमान। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, मतलब कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ जाना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर है बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बदनामी क्या होती है, बुरी चीज है। फिर देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब शुद्ध जब मन होता है तो क्या होता है, उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।